बेटी से अगर 10,000 का सामान खो जाए तो कहती पगली है, बहू से कब टूट जाए। तेरे बाप ने दिया था, क्या लेके आई थी? तेरे बाप ने चंद जोड़े दिए थे, मुट्ठी भर बर्तन दिए थे, ये थोड़ा सा जहेज लेके आई थी। जिस दिन से आई है नुकसान पे नुकसान कर रही है। तेरे बाप ने दिया था। और खुदा के वास्ते किसी की बेटी को बाप की गुर्बत का ताना मत देना, किसी की बेटी को बाप का ताना मत देना। बेटियों के दिल टूट जाया करते हैं जब बाप का ताना दिया जाता है। अल्लाह अकबर, कौन सा सितम नहीं किया गया। हम ये ख्वाब तो देखा करते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर में जाए तो रानी बन के जिंदगी गुजारे, लेकिन दूसरे की बेटियों को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटी रानियों की तरह जिंदगी गुजारे तो दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के मुकद्दर में इज्जत अता फरमा देगा। अगर तुम किसी की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो फिर ये ख्याल भी निकाल देना कि तुम्हारी बेटी को कोई इज्जतों के ताज पहनाएगा। कौन सा सितम नहीं किया गया निकाह के बाद। कभी जहेज के नाम पर सताई गई, कभी काम के नाम पर रुलाई गई। और यार तेरी बेटी थक जाए तो कहती डॉक्टर को बुलाओ, बेटी के सर में दर्द है, जो तेरे घर में आके बैठी है, 3 मरतबा कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। आज जब उसके सर में दर्द उठा है, कोई उससे सर के दर्द को पूछने वाला नहीं है, कोई दवा दिलाने वाला नहीं है, कोई हाले दिल पूछने वाला नहीं है। अगर वो थक के लेट जाती है तो सास कहती है मक्कार है, बहाने करके पड़ी रहती है। ओ हया कर, तेरे भी सर में दर्द होता है तो इस बेटी के भी सर में दर्द हुआ होगा। इसको मक्कारी का ताना ना दे। ये कुछ नहीं कहती है बल्कि बिस्तर पे लेट जाती है, किसी से शिकवे नहीं करती, बल्कि जब शाम का सन्नाटा होता है, अल्लाह अकबर, ये रात को बिस्तर पे लेटी होती है। काम करके शोहर आता है, उठ के उसके कदमों पे सर रख के रोने लग जाती है। रो के कहती मेरे सरताज, अपने माँ बाप से कह दो नुकसान के बदले में जितना चाहे मुझे मार लिया करें। ये जूतों से मारे मैं शिकवा नहीं करूंगी, ये लातों से मारे मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी, लेकिन इनसे इतना कह दे कि मेरे बाप को गुर्बत का ताना ना दिया करें। इन्हें क्या पता है कि जब मैं जवान हुई थी मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। जब मैंने शऊर की दहलीज पे कदम रखा था मेरे बाप ने नए कपड़े पहनना छोड़ दिया था। मेरी माँ ने कहा था मेरे सरताज घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरे बाप ने कहा था मेरे घर में बेटी आ गई है, जिस दिन इसे रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान समझूंगा। कब मेरी जवानी को देख करके मेरे बाप ने खाना पीना बंद कर दिया था। ये कह के बेटियां तड़प जाया करती हैं। और याद रखना, पराए घर में आने वाली ये बेटी मुझे बता तो सही, जाए तो कहाँ जाए। जब ये घर से चलती है तो घर वाले कहते हैं बेटी पराया धन है। जब ये यहाँ आती है ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। ये जाए तो कहाँ जाए, ये जाए तो किसके चौखट पे जाए। जिसके नाम से आई थी उसने भी खैर नहीं की है, उसने भी सताया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता याद रखना, अगर किसी की बेटी तन्हाई में रो रही है तो ये मत सोचना कि उसका सुनने वाला कोई नहीं है। याद रखना, जिसका सुनने वाला कोई नहीं होता उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर दौर में बेटी सताई गई, लेकिन एक बात सुने, इसने हर सितम को बर्दाश्त किया, हर सितम को बर्दाश्त किया। कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। किस उम्मीद पर, अल्लाह मुझे बेटा देगा, मैं उसकी परवरिश करूंगी। शायद कोई मेरे दर्द को समझे न समझे, मेरा बेटा मेरे दर्द को समझेगा। सिर्फ इस उम्मीद पे मां ने यह हजारों सितम बर्दाश्त किए कि कोई मेरे दुख को समझे ना समझे। कभी जिंदगी में सुख की सांस आई ना आई, लेकिन बेटे की मौजूदगी में मैं सुख की सांस लूंगी। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली माँ जब आज जवान बेटे से कहेगी माँ बेटे आज मेरे सर में दर्द है, और बेटा ये कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो बताओ माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा। वो बेटे खुश नसीब हैं जो माँ की इज्जत करते हैं, वो बेटे नसीब वाले हैं जो बाप की कदर करते हैं। वो जवानों, खास करके कमेटी वालों, तुमने इतनी मेहनत से जलसे को सजाया। मुझे मालूम है जब तुम चंदा लेने गए होगे तो कितने लोगों ने ताने भी दिए होंगे, किसी ने कुछ ना कुछ कह के वापस भी किया होगा, और किसी ने इतना गलत जुमला भी बोला होगा कि तुम्हें पैर वापस करने भी मुश्किल हुए होंगे। लेकिन सब कुछ तुमने ये हुजूर के लिए बर्दाश्त किया है, ये हुजूर के लिए बर्दाश्त किया है। तो कम से कम इतना और करना, जब तक जीना कभी माँ बाप को शिकायत का मौका मत दे देना।
बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कभी माँ बाप को शिकायत का मौका मत देते ना। माँ बाप ये वो दौलत है जो बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। माँ बाप वो दौलत है जो पैसों से नहीं मिला करते, ये नसीबों से मिला करते हैं, नसीबों से। वरना याद रखना, अगर ये चले गए ना तो फिर बहुत याद आए। आप मुझे 100 रुपए दे के कहते हो मौलवी साहब दुआ कर देना, मैंने 100 रुपए लिए, मैंने कहा अल्लाह इसका भला करे, कह दिया मैंने अल्लाह इसका भला करे, 100 रुपए दे के गया। भाई कुछ तो 100 रुपए हलाल करने चाहिए ना। 500 रुपए दे दिए, मौलाना दुआ करना, मैंने देखा 500 का नोट, थोड़ी दुआ बढ़ा दी, अल्लाह इसका भला करे और इसके रिस्क में बरकत करे, क्योंकि नोट 500 का था। किसी ने 2000 का नोट दे दिया तो थोड़ी और लंबी कर दी। ये वो दुआएं हैं जो कराई जाती है, लेकिन एक वो दुआ है जो कराई नहीं जाती, खुद ब खुद हुआ करती है, और वो दुआ सिर्फ माँ की गोद से मिला करती है। परदेश जाते हो, जितने जवान घर से निकलते हैं, कभी मुड़ के माँ का चेहरा देखा करो। अल्लाह की कसम, तू लग्जरी गाड़ी में बैठ, तेरे साथ दाएं बाएं तेरे मुहाफिज खड़े हो, लेकिन जब तू घर छोड़ता है ना, माँ फिर भी रोने लग जाती है, इसलिए कि माँ के जिगर का टुकड़ा जा रहा है, माँ के दिल का करार जा रहा है। और तुम परदेश जाते हो, माँ फोन करती होगी, सबसे पहला सवाल ये माँ करती है, बेटे तूने खाना खाया कि नहीं खाया। जबकि मालूम है मेरा बेटा 50,000 महीने के कमा रहा है, सामने 6 होटल हैं, जो चाहेगा खाएगा, लेकिन वो माँ ठहरी ना, उसका तो दिल माँ वाला है, उसे तो रोटी उस वक्त तक मजा नहीं लगती जब तक बेटे से नहीं पूछ लेती पता तूने खाया कि नहीं खाया। ओ खुदारा, कभी तुम भी माँ से पूछ लिया करो, माँ तूने खाया कि नहीं खाया। परदेश रहते हो, बैंक में पैसे तुमने लगा दिए, लेकिन कभी ये भी कह दिया कर, माँ तेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है। और इतना कह के कभी चुप होना और देखना माँ की आंख में आंसू, उसकी हिचकियां तुम्हें फोन पे एहसास दिलाएंगी कि तेरे इस लहजे ने उसका दिल जीत लिया है, तेरी एक बात ने उसके दिल पे कब्जा कर लिया है। लेकिन हमें तो महीने हो जाते, कभी यही पता नहीं चलता माँ ने कब खाया या नहीं खाया। जब से शादी हुई हम तो माँ बाप के साथ खाना ही भूल गए। अल्लाह तौफीक दे तो कभी कभी माँ बाप के साथ भी खाया करो। दावे के साथ कहता हूं यार, 5 स्टार होटलों में जहां 10-10 वेटर तुम्हारे दाएं बाएं खड़े हो, मनपसंद का खाना हो और उसे पेट भर के खाओ, खुदा की कसम वो लज्जत उसमें नहीं आती जो लज्जत चटनी के साथ उस रोटी में आती है जिसको खिलाने के लिए माँ का हाथ मौजूद होता है। कभी खा के तो देख माँ के साथ। तो कभी थक गए हो ना तो आना, माँ अगर चारपाई पे बैठी हो तो नीचे बैठना, उसकी गोद में सर रखना और कहना माँ अपना हाथ रख दे। अल्लाह की कसम, एयर कंडीशन रूमों में वो नींद नहीं आती जो माँ के आंचल के नीचे नींद आ जाया करती है। ये बड़ी जात है, लेकिन हम तो मजा ही भूल गए। ये लज्जत कब थी जब बचपन में कहते थे माँ जब तक तेरे हाथ का खाना नहीं खाते पेट नहीं भरता। आज भूल गए, कितने बरस हो गए, माँ तरस गई, बेटा कहने को तैयार ही नहीं। वो जवानों, आज के जलसे के बाद कल उठ के जाना ना, अगर माँ मौजूद है तो बूढ़े से लेके जवान तक, जवान से लेके बच्चे तक कहना माँ रात हुजूर की महफिल में गया था और इतना सीख के आया हूँ, आज का पहले वक्त का खाना अगर खाना है तो माँ तेरे साथ खाना, तेरे हाथ से खाना। इतना करना जरूर, खुदा की कसम उनका एक लुकमा तेरी उम्र बढ़ा देगा, एक लुकमा। लेकिन हाय रे जवान, तेरी किस्मत पे अफसोस, माँ है लेकिन हमें बोलने की तौफीक नहीं। हमारे हाथों में इतने बड़े मोबाइल हैं, उसी में लगे रहते हैं, घर हैं तो मोबाइल, बाहर है तो मोबाइल, सफर में तो मोबाइल, पता नहीं कब्र में क्या हाल होगा, वहां भी कहीं उंगलियां ही न चलने लगे। आदत तो लत है ना। तो भाई तुम घर से आए, माँ बाप बूढ़े बैठे रहते हैं, देखते हैं मेरा बेटा बोले बोले बोले, अब बोले, आया यूं मोबाइल हाथ में, खाना खा रहा है और मोबाइल चल रहा है। माँ बैठी है और जालिम तुझे घंटे मोबाइल के लिए मिल गए, आधा दिन मोबाइल में निकाल दिया, लेकिन 10 मिनट माँ के लिए नहीं निकाल पाया, 5 मिनट बाप के लिए नहीं निकाल पाया।
और यार ये 5 मिनट के लिए मोबाइल की लानत बंद कर और माँ के पैरों की जगह बैठ और पूछ माँ दिन कैसा गुजरा है। और यार वो तुझसे सोने चांदी का सवाल नहीं करेगी, उम्र गुजर गई उसकी, वो तुझसे नकदी नहीं मांगेगी, वो तुझसे हीरे जवाहिरात नहीं मांगेगी। सिर्फ तू इतना कह देगा माँ बता दिन कैसा गुजरा है, वो तेरा माथा देख के मुस्कुरा देगी और मुस्कुरा के कहेगी बेटे तेरी खैर हो, मेरा दिन भी अच्छा गुजर गया है, अल्लाह तेरे दिन भी अच्छे कर दे। अगर माँ ने इतना जुमला कह दिया, गारंटी के साथ कहता हूँ किसी मियाँ किसी पाखंडी के पास दुआ तावीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। माँ की जबान से निकले हुए 2 जुमले तेरी तकदीर बदल देंगे। अगर माँ नाराज है, दावे के साथ कहता हूँ 2 लाइनों का तावीज तो क्या पूरा कुरान गले में डाल लो, कुछ नहीं हो सकता। नाराजी है, सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के गले में डाल ले, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तकलीफ तो इसी बात की है कि वो माँ जिसने गर्मी को गर्मी ना जाना, जिसने सर्दी को सर्दी ना जाना, जो आधी आधी रात उठ के तेरे बिस्तर साफ करती रही, आज वही माँ बेटे का चेहरा तक रही है। आज उस माँ को इंतजार है बेटा कब बोलेगा। और यार जवान मेरी बात सुन, अगर बदन की खाल उतार और इसके जूते बना के माँ बाप को पहना देना, तब भी तो उनकी जो उन्होंने तेरी खिदमत की है, जो तेरे लिए कुर्बानियां पेश की हैं, तो उनकी कुर्बानियों का 1 करोड़वां हिस्सा भी उनकी कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इधर तलबा इकराम बैठे, तुमसे गुजारिश है खुदा के वास्ते पढ़ने के बाद माँ बाप को ना भूलना, इसलिए कि ये हम जानते नहीं हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए कितने दुख उठाते हैं, कहां कहां से हमारे खर्चे पूरे करते हैं, खुद चटनी से खाते हैं, लेकिन दुआ यही करते हैं अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। हाँ, कुछ पढ़े लिखों की भी शिकायत है कि वो भी अगर टोपी ऊंची लगा रहे हैं आज माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे ना। और पढ़ने वालों, तुम पे तो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम माँ बाप की इज्जत करो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए शरीयत अलग है, शरीयत तुम्हारे लिए भी वही है जो इनके लिए है, लेकिन फर्क है जब तुम्हें ये करता देखेंगे तो मेरी बोली का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना तुम्हें देख के इन पे असर पड़ जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। खुदारा इनकी इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। आज हमारे कुछ जवान कह देते हैं माँ बाप ने हमारे लिए किया कुछ नहीं है ना। जवान अपनी जबान को ताला लगा, वो जवान तुझे पता नहीं है कितनी मेहनत से बाप ने तुझे पाला है, कितनी लोगों की गालियां खाई तब तेरे लिए 100 रुपए कमा पाया, लोगों ने धक्के दिए तब कमा के लाया तेरे लिए। तूने शौक पूरे करने के लिए एक बार कहा था, बाप ने लोगों की गालियां सुन के तेरे शौक पूरे किए। आज तू कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं कहता, एक छोटी सी बात कहता हूँ। आज अपने बाप को नकारा कहता है, मैं कहता हूँ सिर्फ अपने बाप का नाम अपने आधार से हटा और फिर मुझे बता तुझे भारत में किस जगह जगह मिले। आधार से जगह हटा दे, सिर्फ आधार से, और फिर मुझे बता तुझे माशरा कहां जगह दे। अगर तुझे हलाली कहा है ना तो इसी बाप के नाम की वजह से कहा है। आज तू कहता बाप ने क्या किया, कहता मेरी 4 मंजिला बिल्डिंग होती, तुमने खाया है और मौज किए, कुछ बचा के नहीं रखा और तुझे 6 फीट का बना दिया, ये कम एहसान है। मुझे बताइए, इतनी आसानी से बाप को ताने दे के इसका दिल न तोड़ो। अगर इसने तुझे पाल के बड़ा किया, छप्पर में रखा, खुदा की कसम फिर भी इसके पैर धो के पिया कर। और कोई ये ना समझे ये पैसा हमारी दिमाग से आ रहा है, हमारी तकरीर से आ रहा है, ये पैसा हमारी जबान से आ रहा है, हमारे हुनर से आ रहा नहीं। खुदा की कसम हमारे घरों में जो रिस्क आता है ना, ये हमारे बुजुर्गों की बरकत से आया है। ये याद रखना और तजर्बा करना। जो माँ बाप की इज्जत करते हैं वो सदा खुश रहा करते हैं, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो कभी खुश, जोर से वो कभी खुश नहीं रहते हैं। और मैं एक बात और कह के बात खत्म करने लगा हूं भाई, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अभी विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है।
आज जो कह रहे हैं ना हम, कोई मोहम्मद बिन कासिम फिर से आए, खालिद बिन वलीद फिर आए, इंशाअल्लाह ये फिर आएंगे। थोड़ी सी तब्दीली लाने की जरूरत है। वो तब्दीली कैसी लानी है बताओ? अच्छी फसल जब चाहते हो तो उसके लिए जमीन अच्छी होनी चाहिए ना? है? बोल रहे हो नहीं बोल रहे? क्या? मैं इस चीज का आदी नहीं हूं कि आप कूद के नारा लगाएं तो मैं खुश हूं। बस मेरी बात समझ लें आप, मैं राजी हो जाऊंगा। अच्छी फसल के लिए अच्छी, बोले अच्छी फसल के लिए अच्छी। मुझे भी साइंसी मिसालें आती हैं, मैं भी दे सकता हूं फल्कियात की मिसालें, लेकिन सुनिए, मैं चाहता हूं कि जैसे आप आए हैं ना वैसी गुफ्तगू से आपको समझाया जा सके। हाँ, समझ रहे मेरी बात? अच्छी फसल के लिए अच्छी, समझ रहे हैं ना जो लोग खेती करते हैं? अच्छी फसल के लिए अच्छी। अब भी नहीं बोले कुछ लोग, ऐसे घूर के देख रहे जैसे मैं कोई मंतिक में बात कर रहा हूं। अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन होनी चाहिए। जमीन अच्छी होगी तो फसल, जमीन खराब होगी तो फसल खराब होगी। ये बात फाइनल इतनी, मैं कहता हूं अगर फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है तो औलाद के लिए अच्छी गोद जरूरी है। अच्छी औलाद के लिए अच्छी गोद जरूरी है। अच्छी गोद से मुराद समझ रहे हैं? अच्छी माँ जरूरी है। बता, जो माँ रात को सोती गाने सुन के हो, फिर उसकी गोद में जो बेटा आएगा वो डांसर नहीं होगा तो फिर क्या गुलाम कादिर पैदा होगा? माँ जब से ससुराल से रुखसत होकर मैं किसे ससुराल आई, इसे नींद ही नहीं आई जब तक गाने नहीं सुने। तो कहा गाने ना सुना कर, बच्चा समझदार हो रहा है। तो कहते नहीं नहीं, अभी तो 8 साल का हुआ है, इसका 8 साल का भी ना समझ रहता है। और कौमों को देखो, वो 4 साल से बच्चों को अपने कामयाब कर लेते। हम इंतजार करते हैं जब मेरा ऊंट होगा तब अकल आएगी। मिजाज ही बन गया ये। फरमाया गया बच्चे जब माँ के शिकम में आ जाते तभी से बच्चों की परवरिश शुरू हो जाती है। हाँ, जब से बच्चे माँ के शिकम में आ जाते तभी से बच्चों की परवरिश शुरू हो जाती है। और सुनिए सुनिए, अगर ये परवरिश माँ के शिकम से ना होती तो बगदाद वाला 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा नहीं होता। हाँ, 18 पारों का हाफिज कुरान बगदाद वाला बना। कहां से? माँ के शिकम से। उस्ताद ने कहा था ना, जहां 18 पारे याद किए वहां भी जाके 12 कर लो। कहने लगे मजबूरी है, नहीं जा सकता। या अब मुझे तो मेरी माँ को 18 पारे याद थे, उन्होंने वही सिखाए ना, तो मुझे वही याद है, बाकी आप सिखा दें। कहते कैसे सीखे? कहने लगे मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ जब उठ के पारे पढ़ती थी तो मैं माँ की जबान से कुरान सुना करता था। तेरा 12 साल का ऊँट भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी छोटा, अभी समझ आ जाएगी। आ रहा वक्त जो लट फेरेगा ये आ जाएगी समझ। अगर चाहते हो औलाद नेक हो, कुरान की कारी हो, आलिम दीन बने, माए पारसा तलाश करो, माए नेक तलाश करो। जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होगी, गोद अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होगी।